मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसे शब्दों में बात करना चाहता हूं जो न केवल आपके जीवन के अंदर तक उतर जाए, बल्कि आपके दुखते हुए दिल को सहलाएं, आपकी टूटी उम्मीदों को फिर से जोड़ें और आपके भीतर एक नई चेतना भर दें। यह विषय सिर्फ एक कहावत नहीं है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता और भाग्य किसी को माफ नहीं करता, बल्कि यह संपूर्ण जीवन का सार है। इसमें वो चाबी है जो आपके संघर्षों के बंद दरवाजों को खोल सकती है। इसमें वो प्रकाश है जो अंधकार में भी दिशा दिखा सकता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और भाग्य ये दो ऐसे पहिए हैं जिन पर हमारी पूरी जिंदगी की गाड़ी चलती है। कभी आपने देखा है कैसे सूरज समय पर उगता है और समय पर अस्त होता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। ठीक वैसे ही जो चीज आपको मिलनी है वो आपको उसी समय मिलेगी जब उसका समय आएगा। आप चाहें तो दिन रात एक कर लें, पसीना बहा लें, ईश्वर से मिन्नतें कर लें, लेकिन जब तक उसका समय नहीं आता, भाग्य आपको एक कड़ी परीक्षा से गुजारता है। भाग्य कहता है, तू तैयार हो जा, मैं तुझे वो दूंगा जो तेरा है, लेकिन उस समय पर जब तू उसे संभाल सके। क्योंकि जो चीज समय से पहले मिल जाए वो मूल्यहीन हो जाती है। एक कच्चे फल को अगर आप पेड़ से तोड़ लें तो वो ना तो स्वाद देगा न पोषण, और अगर आप इंतजार करें, धैर्य रखें, तो वही फल रस से भरा होता है। ठीक उसी तरह अगर सफलता, प्रेम, सम्मान या धन समय से पहले मिल जाए तो इंसान उसका सही उपयोग नहीं कर पाता, वह अहंकारी हो जाता है। और जब भाग्य किसी को ऊंचाई देता है तो पहले देखता है कि वो व्यक्ति उसके लायक है या नहीं। भाग्य किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन वह न्यायप्रिय है। यदि आपने जीवन में अपने कर्मों के साथ धोखा किया है, यदि आपने अपने समय को व्यर्थ किया है, यदि आपने लोगों के साथ अन्याय किया है, तो भाग्य चुप नहीं बैठता, उसकी नजर हर पल पर होती है। अगर आपने जीवन में किसी को रुलाया है तो भाग्य आपको भी रुलाएगा। अगर आपने किसी को नीचे गिराया है तो भाग्य एक दिन आपको भी झुका देगा। और अगर आपने किसी का साथ दिया है, उसके आंसू पोंछे हैं, तो भाग्य भी एक दिन आपका हाथ थामेगा। जब जीवन कठिन हो जाता है, जब रास्ते बंद नजर आते हैं, जब लोग ताने मारते हैं और जब खुद से भी भरोसा उठने लगता है, उस समय एक बात याद रखना, समय वही है जो रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता है, लेकिन जिस दिन यही समय बदलता है तो रातों को भी चांदनी बना देता है। इसलिए यदि आज तुम रो रहे हो तो कल मुस्कुराओगे। अगर आज कोई तुम्हें पहचान नहीं रहा तो कल लोग तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे। आज अगर तुम अकेले हो तो कल भीड़ तुम्हारा इंतजार करेगी। बस चलते रहो, क्योंकि समय कभी किसी के पास ठहरता नहीं, लेकिन जो उसके साथ चलता है वो सफलता तक पहुंच ही जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह बात एक साधारण सलाह नहीं है, बल्कि भाग्य के मूल में यही सूत्र है। भाग्य कोई जादू नहीं है जो एक दिन अचानक जाग जाए। भाग्य हर दिन के कर्मों से बनता है। तुम आज जो मेहनत कर रहे हो, जो आंसू बहा रहे हो, जो नींदें कुर्बान कर रहे हो, यही कल तुम्हारे भाग्य की नींव बनेंगे। और हां, अगर तुम सिर्फ बैठकर सोचते रहोगे कि जो भाग्य में है वो मिलेगा, तो यह भूल है। भाग्य सिर्फ उसी का साथ देता है जो खड़ा होता है, गिरता है, फिर उठता है और थकने के बावजूद चलता है। जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी ईश्वर देख रहा होता है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई सब उसकी नजरों में है। वो एक एक पल का हिसाब रखता है। अगर तुम्हारा भाग्य आज तुम्हारे साथ नहीं है तो शायद ईश्वर तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, शायद वो तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है, शायद वो तुम्हारे आंसू देख रहा है ताकि कल जब तुम्हें मुस्कान मिले तो वो सच्ची हो। क्या सूरज कभी चांद की रोशनी से जलता है? क्या अथाह समुद्र कभी एक नदी की धार से विचलित होता है? नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान पर विश्वास है। वे जानते हैं जो उनका है वो सिर्फ उनका है। इसी तरह तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा लक्ष्य,
तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सफलता, ये सब ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। उन्हें कोई छीन नहीं सकता, ना कोई इंसान, ना कोई हालात, ना कोई असफलता। समय कुछ पल के लिए रोक सकता है तुम्हारी यात्रा, पर तुम्हारी मंजिल नहीं बदल सकता। जो तुम्हारा है वो भटक सकता है, पर खो नहीं सकता। वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है तब तक जब तक तुम लड़ना ना छोड़ दो। इसलिए हार मत मानो, टूटो नहीं, बस चलते रहो। हर दर्द में तपते रहो, हर रात में जलते रहो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी आत्मा थक कर भी मुस्कुरा उठेगी, उसी दिन किस्मत दरवाजा खटखटाएगी। खुद पर विश्वास रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें ही मिलेगा। अभी नहीं तो कुछ देर में सही, लेकिन मिलेगा जरूर। ये जीवन बड़ा अजीब है। जब तक तुम गिरते हो लोग हंसते हैं, जब तक तुम लड़ते हो लोग सवाल करते हैं। तुम्हारे आंसुओं की नमी किसी को महसूस नहीं होती, तुम्हारे अकेलेपन की गूंज कोई नहीं सुनता। लोग तब तक तुम्हें नहीं पहचानते जब तक तुम्हारे नाम के पीछे कोई तमगा नहीं जुड़ जाता। संघर्षों का मजाक बनता है, कहते हैं इससे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम मत रुकना, मत टूटना उन आवाजों से जो तुम्हें थका देना चाहती हैं। मत झुकना उन निगाहों के सामने जिन्हें तुम्हारी उड़ान पर यकीन नहीं, क्योंकि जब एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारी मेहनत को पहचान मिलेगी, तो वही दुनिया जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रही है, वही तालियां बजाएगी, वही सलाम करेगी। सफलता जब आएगी तो हर जख्म की कीमत समझ में आएगी। हर ठोकर, हर आंसू एक कहानी बन जाएगा। इसलिए उठो, खुद के लिए, अपने ख्वाबों के लिए, क्योंकि दुनिया तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे। और जिस दिन कर दिखाओगे, उस दिन सिर्फ लोग नहीं, तुम्हारा आत्मसम्मान भी तुम्हें सलाम करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हम थक जाते हैं, भीड़ में अकेले हो जाते हैं, मन के किसी कोने में सिसकते हुए भगवान से कहते हैं, भगवान मुझे अभी क्यों नहीं मिल रहा? कब मिलेगा वो सुख जिसके लिए मैं रोज तड़पता हूं? लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है कि अगर वो चीज हमें अभी मिल भी जाए तो क्या हम उसे संभाल भी पाएंगे? क्या हम उस जिम्मेदारी, उस सफलता, उस प्रेम, उस दौलत, उस सम्मान को अपने भीतर की परिपक्वता के साथ सहेज पाएंगे? भगवान कोई व्यापारी नहीं है जो मांगते ही दे दें। वो माता पिता की तरह हैं, जो बच्चे को वही चीज उसी वक्त देते हैं जब वह उसे पकड़ने और निभाने के काबिल बन जाए। जैसे शिक्षक परीक्षा लेने से पहले अभ्यास कराता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हें कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं, कभी गिराकर, कभी तड़पाकर, कभी अकेला छोड़कर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें भूल गए हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो तुम्हें गढ़ रहे हैं, अंदर से मजबूत बना रहे हैं, ताकि जब समय आए तो तुम सिर्फ जीतो नहीं, बल्कि सिर ऊंचा करके सबको दिखा सको कि मैं टूटा जरूर लेकिन बिखरा नहीं, मैं रुका जरूर लेकिन थमा नहीं। ये जीवन एक साधना है और हर दर्द एक सीढ़ी है उस शिखर की ओर जहां सिर्फ वही पहुंचता है जो सब कुछ सहकर भी मुस्कुराता है। तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तुम्हारा है वो जरूर आएगा, शायद थोड़ा देर से, लेकिन जब आएगा तो तुम्हारे भीतर वो संबल होगा कि तुम उसे न केवल थाम पाओगे बल्कि उसे संवार भी सकोगे। तो आज अगर आंसू आ रहे हैं तो आने दो, पर ये जान लो, ईश्वर हर आंसू गिनते हैं, हर रात की चीख सुनते हैं, और जब वो देंगे तो तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी, लेकिन उनकी कृपा नहीं। धैर्य रखो, क्योंकि जब वो देंगे तो ऐसा देंगे कि तुम्हारी आत्मा तक मुस्कुरा उठेगी। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आज जीवन तुमसे लड़ रहा है, अगर रास्ते बंद हो गए हैं, अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तो टूटना मत। बस इतना याद रखना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, और भाग्य किसी को माफ नहीं करता। इसलिए तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, कर्म करते रहो, प्रार्थना करते रहो, ईमानदार रहो, धैर्य रखो, क्योंकि वो दिन जरूर आएगा जब तुम कहोगे, हां, ये वही समय है जिसका मैं इंतजार कर रहा था और अब मैं इसके लायक हूं। यह जीवन परीक्षा है और भाग्य उस परीक्षक का नाम है जो निष्पक्ष है। वो तुम्हारी मेहनत देखता है, तुम्हारी ईमानदारी देखता है और फिर उसी हिसाब से परिणाम देता है। आज अगर तुम हार के कगार पर खड़े हो
तो एक बार अपने अंदर झांक कर देखो। कहीं कोई उम्मीद बाकी है, कहीं कोई सपना अब भी धड़क रहा है। उसे पकड़ लो, उससे बात करो और कहो, मैं जानता हूं, मैं वहां पहुंचूंगा जहां मुझे पहुंचना है, लेकिन अपने समय पर और अपने भाग्य के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कोई सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सच्ची और अनमोल सच्चाई है। हम भागते हैं, तड़पते हैं, दौड़ते हैं उस मंजिल के पीछे जो शायद हमारी है, लेकिन उसका वक्त अभी नहीं आया। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं मिल रहा। मैं तो दिल से चाहता हूं, फिर भी क्यों दूर है सब कुछ। पर क्या तुमने कभी देखा है, सूरज भी समय पर ही निकलता है, फूल भी मौसम आने पर ही खिलते हैं, और मां की कोख से बच्चा भी 9 महीने पूरे होने के बाद ही जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर उससे पहले मिले तो वो वरदान नहीं, बोझ बन जाती है। तुम्हें वो सब मिलेगा, सम्मान, सफलता, प्रेम, धन, अवसर, लेकिन तब जब तुम्हारे भाग्य की घड़ी बजेगी और जब तुम्हारा कर्म पूरी तरह तैयार होगा। इसलिए अगर आज नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वो तुम्हारा नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि वो चीज तुम्हारे पास और बेहतर रूप में सही समय पर आने वाली है। धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ना एक पल जल्दी, ना एक कण ज्यादा, बस उसी पल जब उसका आना तय है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।